गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब खुश हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपने घर वालों के साथ हैं एंड बस आप एक चीज़ का हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, वो है अपने आप का। ठीक है, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज की जो रीडिंग है इज़ अबाउट देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स नो कि उनके क्या अपडेट है, उनकी फीलिंग के बारे में, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके मन में है, दिल में है, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चेंज आया है उनके दिमाग में, उनकी सोच में आपके प्रति, आपके लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 है द वर्ल्ड, पाइल 2 है द लवर, पाइल 3 है द एम्प्रेस एंड द पाइल 4 है द सन। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ द पाइल विद योर इंट्यूशन एंड एज आई ऑलवेज से कि प्लीज़ आप वीडियो पर पॉज कर दीजिए अगर आपको टाइम लग रहा है चूज़ करने में। इफ़ नॉट तो आप मेडिटेट करिए, आपको आई एम श्योर आपको एक पाइल या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ आप ज़रूर जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप दोनों पाइल की तरफ या तीनों पाइल की तरफ जाइए, तीनों पाइल चूज़ करिए एंड आई एम श्योर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो आई विल सी यू एट योर पाइल गाइज। बाय बाय। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी द वर्ल्ड चूज़ किया, ये आपकी रेटिंग है। देखिए कितना प्यारा कार्ड है, लक्ष्मी माता का, राइट। सो ये है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई एम श्योर आपके लाइफ में 9 नंबर का कहीं ना कहीं से कनेक्शन ज़रूर होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स एयर एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी। सो देन मेरे पास जस्टिस आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, ओके। आपके जो पहले पार्टनर, बता दूं कि जो भी आपके दिमाग में हैं, वो उनकी फीलिंग क्या है एक्चुअली। वो खुश है अपनी लाइफ में कि नहीं खुश है? वो जहाँ पर भी है, जैसी भी सिचुएशन में है, जी नहीं, वो खुश नहीं है। ठीक है, वो दिखा बहुत ज़रूर रहे हैं कि वो खुश है, उनके पास सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर ही वो ख़त्म हो रहे हैं बहुत चीज़ों को लेके। रिग्रेट भी है बहुत डिसीजंस का उन्होंने जो उन्होंने लिया है लाइफ में आपसे रिलेटेड। उनको ना, मुझे रिग्रेट बहुत दिख रहा है इस चीज़ में। यहाँ पे बहुत चीज़ों को ना वो चाहते हैं कि ठीक करें, कोशिश मतलब चाहते हैं, बस दिमाग में है अभी, चाहते हैं कि मैं करना चाहती हूँ, बट वो कर नहीं रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। उनकी सोच से ही वो खुद से बंध गए हैं बहुत चीज़ों को लेके। ये रिलेशनशिप मुझे ओल्ड दिख रहा है, या तो मैरिड है या तो ये ओल्ड रिलेशनशिप है। मतलब आप मैरिड हो या वो मैरिड है, या तो ओल्ड रिलेशनशिप है, इट इज़ नथिंग न्यू। एंड ये आपके बीच में, या तो ये आते जाते गए हैं आपके लाइफ में एंड ऐसा हो सकता है कि अब आपने शायद मांगा हो कि नहीं, अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मुझे ना आप या तो पूरी तरीके से चाहिए या तो नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है और वो इसी वजह से अपने आप को बहुत बंधा पा रहे हैं, या क्योंकि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं और आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने आपको मतलब प्यार तो किया है, बट आपके साथ जस्टिस नहीं किया जो आप डिज़र्व करते हो। आपको वो राइट या फिर वो इक्वालिटी नहीं दी जो आप वो डिज़र्व करते हो। और यही रीज़न है कि अभी वो अपने सोच से, अपने बिलीफ से, अपने आप से बहुत हद तक मेंटली फाइट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में, बंदिशों में वो बंधे हुए हैं। अपने आप को वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेंटली चाहते हैं कि वो छूट जाएं जिससे भी वो बंधे हुए हैं। कुड भी उनका पास्ट और कुड भी वो आपको जो भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, कुड भी उनका उनकी खुद का बिलीफ।
और आप होगी, आप उनका ना चाह के भी वेट कर रहे हो। तो आपने बोल दिया कि मैं आप रहो या ना रहो, बस आप मुझे पूरी तरीके से दो, या तो फिर आप जाओ। बट आप फिर भी उनका वेट कर रहे हो, आप इमोशनल हो। आप अपने आप को ना मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मुझे ये ना दोनों बहुत कंप्लीशन वाला कार्ड दिख रहा है। और आप और आपके पार्टनर जब साथ होते हो अपने आप को पूरे तरीके से कंप्लीट और बहुत खुश मानते हो। बट जैसे ये दोनों के बीच में जैसे डिस्टेंस आ रहा है ना, आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुका है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हो, स्पेशली इमोशनली एंड देन फिज़िकली। वो मुझे अभी, अगर आप दूर हो ना, मतलब अगर आप फिज़िकली भी दूर हो और अब बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको और आप वेट कर रहे हो कि आप वो कब आपको अप्रोच करेंगे, कब आपसे बात करेंगे, या फिर वही रीज़न है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत हद तक है कि वो उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही है आपके लिए, जिसके लिए भी जो भी नेगेटिव थी या फिर जो भी ब्लॉक किया था। अगर प्रिसाइज़ बोलूँ कि वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, जो कांटेक्ट में नहीं है, जिनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक किया है, मुझे ये अक्टूबर तक दिख रहा है कि अक्टूबर तक देयर इज़ अ चांसेस कि उनको वो स्ट्रेंथ मिल पाएगी कि आपके लिए या फिर आपको लेके वो कुछ पॉजिटिव एक्शंस लें। बिकॉज़ उनकी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा है, बट एक्शंस में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो एक्शंस नहीं ले रहे पूरी तरीके से। तो वो अक्टूबर तक मुझे दिख रहा है कि आपको करेंगे। एंड उन्होंने आपको बहुत हर्ट तो बहुत ज़्यादा ही किया है। मतलब आपने उनको सब कुछ दिया है लाइफ में, वो इमोशनल, वो मेंटल पीस, फिज़िकल डिज़ायर, सब कुछ, एवरीथिंग दैट आई कैन सी, फाइनेंशियल डिज़ायर, एवरीथिंग अगर जिस चीज़ का भी है। बट उन्होंने आपको रिटर्न में उतनी इक्वली खुशी नहीं दी है। और उनको इस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मैं ये बता दूं कि अक्टूबर तक आपका जो किस्मत का पहिया है वो थोड़ा बेटर होगा आपके लिए। एंड देन फिर तब तक आपको उनसे कांटेक्ट करने को मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आई रियली होप आपसे रेजोनेट करती हो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ना बहुत अलग अलग एनर्जी मिली है कि आप कांटेक्ट में नहीं हो या फिर वो छोड़ के गए हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत अलग अलग एनर्जी है। तो आई एम नॉट श्योर कि किससे पूरी तरीके से रेजोनेट करा होगा, बट कुछ आई एम श्योर किससे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। ठीक है, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, जिन्हें भी द लवर चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना आप दोनों या शादी करना चाहते हो या कर चुके हो, मतलब बट फिर भी साथ हो के भी साथ नहीं हो। मतलब ऐसा है ये रिश्ता राधा कृष्ण का। इमोशनल कनेक्ट है बहुत आपके बीच में। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है ये। रिवर्स में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, देन हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेंटिकल्स एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो कुड बी द अर्दी साइन हो सकते हैं वो, एंड अर्दी साइन में कुड बी कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो हो सकते हैं वो। ठीक है, मेजरली मैक्सिमम चांसेस यही दिख रहे हैं मुझे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने ना जो भी है ये इन्होंने आपका टाइम आने पर आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया। साथ चाहते थे आप इनका, बहुत चाहते थे, अभी शायद कम हो गया, बट चाहते थे और आपने साथ नहीं दिया। और अब भी शायद, अब ये मुझे दिख रहा है कि ये अब उसका भुगतान कर रहे हैं।
भुगतान इन द सेंस कि इनको बहुत इश्यूज चल रहा है लाइफ में अभी, मेंटली पागल हो रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, सोच नहीं पा रहे क्लियरली कि क्या करूँ लाइफ में, बिकॉज़ बहुत हद से हद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम और टेंशन्स बढ़ रही है फाइनेंसिस को लेके। आई थिंक कहीं पे उन्होंने शायद लोन लिया था, वो वापस नहीं कर पा रहे, या फिर किसी को लोन दिया था जो उनको नहीं मिल पा रहा है। एंड ऊपर से वो शायद उनकी जो भी जॉब या फिर जो भी सोर्स ऑफ इनकम था वो उनका चला गया है, फिर जाता जा रहा है। और जो भी उनकी सेविंग थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रही है। वो ट्राई कर रहे हैं कि लोगों से हेल्प मांगने की, बट वो कैसे भी कैसे बस मैनेज कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है उनके लाइफ में भी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे क्या करूँ। उनकी करंट फीलिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को पूरे तरीके से हारा मान रहे हैं। अब आपको इसमें खुश होना है, खुश होइए, नहीं होना नहीं होइए, बट ये उनकी एनर्जी है जो भी ये आपके दिमाग में है, आप दूर हैं इनसे, तो ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट आप मुझे लग रहा है कि आप हाँ हो के भी साथ नहीं हो इनके अभी। ये रिवर्स में आया है एंड देन इसके ये नीचे आया है, और ये मुझे सीरियसली लग रहा है कि जो भी इनके साथ हो रहा है ये उनके कर्मों का पहिया ही चल रहा है और कुछ नहीं। वो मतलब ऐसे इंसान है जो किसी से भी बात करके उसको अपना बना लेंगे। बातों में बहुत अच्छे हैं, ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। लोग कोई भी बात करेगा उनकी बातों में ना खो जाएगा कि यार ये कैसा इंसान है या फिर कैसे इंसान है ये कि इतनी अच्छे से बात करता है। और मतलब कम्युनिकेशन इज़ सुपर्ब, वेरी ग्राउंडेड, केयरिंग है एंड लोगों के सपोर्ट करते हैं जैसी जो नीड आए। बट आपके लिए जो फीलिंग है उनकी, अभी अपने आप को बहुत तरीके से हारा मान रहे हैं। उन्होंने आपको भी हारा, अपने गलतियों की वजह से हारा, अपना काम जो भी उनके पास था वो भी वो हार रहे हैं। तो हर तरीके से वो अपने आप को हारा मान रहे हैं अभी। और शायद कुछ के दिमाग में ये हो सकता है कि क्या वो वापस आएंगे फिर वो मेरे पास, क्या वो मेरे पास अभी वापस आएंगे। वो वापस तो आना चाहते हैं बट उनको गिल्ट उससे ज़्यादा है। लोग होता है ना कि लोगों का ईगो इतना ऊपर होता है कि चाहे उनके पॉकेट में कुछ भी ना हो तब भी मतलब वो ऐसे खड़े होते हैं कि उनके पास सब कुछ है। आना चाहते हैं आपसे, फाइनेंशियल हेल्प भी मांगना चाहते हैं वो। आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, शायद पैसा भी हो सकता है कि कुछ में आपके पार्टनर ने पहले मांगा हो आपसे पैसे, आपने सपोर्ट भी किया हो इस चीज़ों में। एंड जब वो थोड़ा उस लेवल पे आ गए, चीज़ों सब कुछ सही हो गई, देन सही चीज़ उनकी लाइफ में होने लग गई, तब उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया उतना। ये चीज़ हो सकती है। रियली होप कि ये कुछ से जो भी जिससे भी रेजोनेट कर रही हो उनके पास ये मैसेज जा रहा हो, बिकॉज़ ये बहुत हद तक है कि ये शायद आपको पता भी ना हो कि वो ऐसा फील भी कर रहे हैं, बुरा भी फील कर रहे हैं, शायद आपको नहीं भी पता हो। और ये बुरा इसलिए फील कर रहे हैं, क्लियरली बता दूँ, क्योंकि उनके साथ ये लाइफ में हो रहा है। ऐसा नहीं चलता तो वो शायद बुरा भी नहीं फील करते, शायद उनको वो अकल भी नहीं आती। और जो भी उनके साथ था इस सपोर्ट में, जो फाइनेंशियली शायद जो भी बिज़नेस पार्टनर थे, जो भी टीम थी, जो भी थे सपोर्ट फाइनेंशियली, वो सब जा चुके हैं, जा रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे इस टाइम पे। और इस टाइम पे उनको आपकी याद आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, और इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को। उनकी सोच मतलब जा ही नहीं रही है कि उनको क्या सही एक्शन लेना चाहिए, वो कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं सही एक्शन। उन्होंने बहुत कावर्डनेस भी दिखाया अपनी लाइफ में ना, पीछे हट जाना, डर जाना, सही टाइम पे एक्शन नहीं लेना, किसी के लिए स्टैंड नहीं लेना, अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस नहीं करना। तो ये चीज़ है, तो जो उनके लाइफ में है ये तो चल ही रहा है, ठीक है। बट आपका प्यार बहुत दूर था,
प्योर है भी कहीं ना कहीं आपके दिल में, तो ऑब्वियसली वो है ही। लेट मी नो गाइज, बिकॉज ये मुझे लग रहा है कनेक्ट, आई रियली होप जिससे कनेक्ट हो उनको ये मैसेज मिले, ठीक है। तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कि कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी दी एम्प्रेस चूज़ किया, ये आपकी एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत प्योर सोल है। आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते, ना चाहोगे। आप पे बहुत प्योर एनर्जी है, आप किसी को भी अपना बना लेते हो अगर चाहते हो। बट हाँ, आपको भी दुख दर्द लाइफ में काफ़ी मिले हैं, आपको स्पेशली जो चाहिए बहुत दिल से वो नहीं मिला है, राइट। देखते हैं आपके लिए क्या क्या आया है। उनकी जो एनर्जी है ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 2 ऑफ हाई प्रेस्टेस, द हाई प्रेस्टेस, then 4 of pentacles, the magician, 9 of wands reverse, then 8 of swords। so हमारे पास 2 मेजर अराकना है, हाई प्रेस्टेस एंड द मैजिशियन। ओके, सो मैं पहले बता दूं, जो ये पार्टनर जो भी आपके दिमाग में है ये हो सकता है कि आप दोनों पहले से मैरिड हो या फिर कोई एक दूसरे के साथ मैरिड हो, बट कोई ना कोई मैरिड ज़रूर है। बहुत मैच्योर, ये रिलेशनशिप बहुत मैच्योर है, ओल्ड है। हो सकता है कुछ केस में से बच्चे भी हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड आप एक ऐसे सोल हो जो मतलब किसी का, जैसे मैंने बोला, बुरा नहीं चाहते हो, ना चाह सकते हो। आप हमेशा हर एक का अच्छा चाहते हो, और जहाँ पर भी जाते हो ना, मतलब यू ट्राई कि कितनी हेल्प किसी की आप कर सको तो आप कर दो। आपका दिल इतना प्योर है, आपको पता है कि मतलब अगर आप कोई गलत भी कर रहा है आपके साथ, आप उसको जाने देते हो। हाँ, बट एक लिमिट के बाद, ये चीज़ है कि एक लिमिट के बाद आप उसको दिखा देते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं गलत नहीं सहूँगी या फिर गलत नहीं सहूँगा, बट यू गिव दैट पर्सन अ चांस। और ये जो भी आपके दिमाग में है वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत एनर्जेटिक है, इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। ब्लेसिंग्स भी है भगवान की कि ऐसे भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो कहीं पे भी जाते हैं अपनी एनर्जी से, अपनी बातों से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। उनको चाहे जब भी ज़रूरत जैसे भी होती है ना, उनके पास वो चीज़ साधन ना भी हो, तो भगवान या फिर कुदरत उनके साथ ऐसा करता है कि उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो जाती है और वो उनके काम आ जाता है। तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई सोर्सेज जो काम के हैं वो हमेशा रहते हैं। तो वो एक ऐसे इंसान को अपने आप को मतलब स्किल्ड मानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको चीज़ों को लेके, उन्होंने अपने मेहनत से सारी चीज़ें सीखी हैं, लर्न करी है, उसको यूज़ कर रहे हैं और उसी से वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो बहुत पैशन है, मतलब वो एक मैजिशियन की तरह है, द मैजिशियन में, कि जो वो चाहते हैं ना, और जैसे अपनी लाइफ को मोड़ना चाहते हैं वो वैसे अपनी लाइफ को मोड़ लेते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जिससे भी प्यार करते हो उनके साथ वैसे ही मुड़ जाते हो, मुड़ना चाहो तो, राइट। अब जो उनकी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी झूठ भी बोले हैं, या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हो सकता है, मुझे इसमें दिख रहा है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और उन्होंने आपके साथ काफ़ी झूठ भी बोले हैं। एंड आपने उनको माफ़ भी किया है, बार बार माफ़ भी किया है। एंड वो चाहते थे कि आपको ना मतलब अपने पास या फिर वैसे रखो कि मतलब उनको पता ना चले, कि आपको झूठ ना पता चले कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर हो सकता है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ का, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड आपने बहुत वेट किया है उनका, अब ना चाह के भी अब भी वेट कर रहे हो उनका। या तो आप मैरिड हो, या तो आपका बच्चा है, या तो वो मैरिड है, ज़रूरी है, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हो आप ये, या तो कोई ना कोई मैरिड ज़रूर हो सकता है, या तो बहुत मैच्योर रिलेशनशिप है, एज इन आप दोनों की मतलब यंग नहीं हो, बहुत मैच्योर है, ओल्ड रिलेशनशिप है। उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके, मैं क्लियरली बोलूँ कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने आपके साथ बिल्कुल सही नहीं किया लाइफ में।
और मुझे खुद से पता नहीं इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। माता रानी, भगवान, आप मतलब आई रियली प्रे कि आपके साथ सीरियसली आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये ख़त्म करें। आप अपने आप को, आप उनके अलावा शायद आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ सोचना ही नहीं चाहते, बिकॉज़ आपको लगता है कि ये आएंगे तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और आप ना चाह के भी इनका वेट कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी पॉजिटिव नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आपका वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप हो वहाँ पे, आप उनका वेट कर रहे हो, बट दैट्स इट। वो आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट मुझे ये दिख रहा है, मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहती, बट हाँ कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर है कि उन्होंने आपके साथ गलत ज़रूर किया है। वो आना भी चाहते हैं, बट उनको वो, मैं बोल दूँ क्या बोलूँ कि उनको वो अक्ल होती है ना कि मैं अभी जाके ठीक कर दूँ, या फिर ये अभी ही जाके ठीक कर दूँ, मैंने बहुत गलत किया। नहीं, हाँ मैंने गलत किया है, वो वेट कर रही है, वेट कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी कुछ टाइम बाद, पर मैं जहाँ पे हूँ अभी ठीक है, ठीक है। अभी उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। वो आएंगे तो ज़रूर, बट अभी वेट ही दिख रहा है मुझे आपका, अगर जो भी वेट कर रहे हैं। एंड आप डिज़र्व नहीं करते हो, ये क्लियरली चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। रियली प्ले, आई विल सीरियसली प्रे फॉर यू पाइल 3 कि मैं आपके लिए अलग से सीरियसली मेडिटेट करते टाइम आई रियली प्रे कि आपका हार्ट चक्र हील हो, आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाए, ठीक है। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे किससे रेजोनेट किया, बिकॉज़ ये अलग ही स्टोरी है एंड बहुत ओल्ड एंड प्योर दिल वाले इंसान की स्टोरी है जिसने बहुत सहा है प्यार में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 4, ये आपकी रीडिंग है द सन। जिसने भी चूज़ किया है, ये तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ में ना, या तो कुछ ख़त्म हो गया, कुछ शुरू हो रहा है, या तो कुछ ख़त्म होगा एंड कुछ शुरू होगा ज़रूर। कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन चल रही है आपकी। चलो देखते हैं क्या आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देन द हैंगमैन रिवर्स, द डेथ रिवर्स आया है, ओके। द किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ओके। रिवर्स है, कोई बात नहीं, बिगिनिंग तो ज़रूर है आपके लाइफ में। चलो पढ़ते हैं ये। एंड ये आया है आपके लिए। ओके, पाइल 4, आप वेट कर रहे हैं, राइट? और वो भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके बीच में ऐसा हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन जो रुका पड़ा है आपके बीच में। आप दोनों ही बहुत मैच्योर है, ये बड़ा ओल्ड रिलेशनशिप है। कुछ मैरिड भी हो सकते हैं इसमें से कुछ लोग, ठीक है। और बहुत ये ओल्ड रिलेशनशिप है और आपके बीच में इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ग्राउंडेड इंसान है, जो बहुत मतलब नेचर से और एक्चुअल रियलिटी में जीते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हो जाए। फाइनेंशियली भी जितना हो सके आप अपने आप से खुद ही इंडिपेंडेंट है। वेर इन आप जो आपके पार्टनर है उनके अंदर बहुत वाइल्ड एनर्जी है, बहुत बहुत एक्साइटेड है लाइफ को लेके, चेंजेस को लेके, ब्रेव है। उनको लाइफ में चेंज बहुत पसंद है, बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है उनको, थोड़ा बहुत टेम्पर्डनेस है उनके अंदर, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है उनके अंदर, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ हो जाते हैं। तो वाइल्ड है और वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। दे आर योर पार्टनर जो भी उनके दिमाग में है, ये ईजी इंसान नहीं है हैंडल करने के लिए, बट आपने बहुत टाइम तक इनको हैंडल ज़रूर किया है। दैट व्हाट आई कैन सी सीरियसली, ठीक है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके लाइफ मुझे दिख रहा है
आपके बीच में ना सीरियसली मुझे लग रहा है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वो रुका पड़ा है। एक बड़ा डिसीजन है जो आपके बीच में लेना बाकी है, और दोनों ही समहाउ रेजिस्ट कर रहे हो, या फिर कोई एक रेजिस्ट कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है रहने के लिए। एक ऐसा चेंज जो एक नई बिगिनिंग लाएगा, या तो फिर एक ऐसी चेंज जो आपका स्टेटस चेंज कर देगा। पॉसिबिलिटीज इज देयर। आप रुके पड़े हो, आप तो बहुत हद तक रुके पड़े हो, वेट ही कर रहे हो, रुके पड़े हो, डटे हुए हो कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यू डू नॉट वांट दिस चेंज समहाउ। और शायद ये आपके पार्टनर है, वो चाहते हैं ये चेंज। और आपके जो पार्टनर जो भी हैं, ये इनका दिमाग अपने, आई वुड नॉट से अपने पूरे सेंस में है ये, बिकॉज़ पीछे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो इनको बोल रहे हैं करने के लिए, और ये अपने आप से सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उनकी सोच नहीं है ये। पूरे तरीके से मैंने क्लियरली बता दूँ पाइल 4, बिकॉज़ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो ज़रूर आएगी। कब आएगी ये मैं नहीं बताऊँगी, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा आपकी लाइफ में जब आनी होगी, ठीक है। बट ज़रूर आएगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में जो टंगी गई, सॉरी आई एम सो सॉरी, अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है। 10 of Pentacles is all about, sorry 10 of Swords, 10 of Swords is all about कि आप थक गए हो, आप बस छोड़ दिया आपने, और आपके ऊपर जो भी लाइफ में भगवान, जो भी लाइफ में चीज़ें थ्रो हो रही हैं, आप बस मुंह मोड़ लिया आपने उससे। चाहे आपको उससे, आपका उससे नुकसान हो, भला हो, यू डू नॉट केयर। और यही चीज़ हो रही है आपके जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, उनके साथ। आप, मुझे लग रहा है समहाउ चाहते हो ये चीज़ बांध के रखना, ये रिलेशनशिप बांध के रखना, और वो चाह रहे हैं छोड़ना, क्योंकि वो बहुत एक जगह टिकते नहीं है ये इंसान। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों को लेके, या फिर बहुत जल्दी कान इनके कच्चे हैं, ये औरों की बातों में भी आ जाते हैं। एक जगह टिकते नहीं हैं, बट आपने बहुत हद तक शायद इनका साथ भी निभाया है। कुछ का मुझे दिख रहा है कि ये ट्रांजिशन हो चुका है, ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, एंड फिर आगे चल के आपका भी कुछ टाइम में एक नया चीज़, एक नई ऐसी बिगनिंग आने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। पॉसिबिलिटीज़ देयर। सो दिस इज़ व्हाट द फीलिंग इज़। ये जो भी है इंसान, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है, और उन्होंने मुंह मोड़ लिया है हर एक चीज़ से, चाहे अच्छी हो या बुरी। एक ऐसे उसकी तरह कि मुझे दिख ही नहीं रहा, मैंने आंखें मुंह पे अपने हाथ रख लिए हैं कि मुझे दिख नहीं रहा, ऐसे कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड यू आर वेरी वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपने इन्हें संभाला है, झेला है, उनके साथ रहे होते टाइम तक। यू आर नॉट अ सॉफ्ट पर्सन, यू आर नॉट अ वीक पर्सन, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। I pray that you get you want, and this is it for pile 1. Let me know comment section below पे कैसे resonate किया, I would love to know, ठीक है। Take care and God bless you.